हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC जंक्शन पर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम केंद्रीय सूचना आयोग साथ ही मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाएंगे और इनका क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वर्ष 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2007। दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2005। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। और अगर हम एडिशनल फैक्ट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था। वो था स्वीडन। स्वीडन ने राइट टू इन्फॉर्मेशन अपने देश में लागू कब किया था? 1766 में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 2007, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2005 या ऑप्शन डी 11 अक्टूबर 2006। दोस्तों, इसकी स्थापना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत की गई थी। और इसकी कौन सी धारा के तहत की गई थी? धारा 12 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 12 अक्टूबर 2005 को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 12 के तहत की गई थी। अगर हम एडिशनल फैक्ट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना इसी एक्ट की धारा 15 के तहत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय इनमें से किस एक स्थान पर अवस्थित है? आपके ऑप्शंस है, नोएडा, गुरुग्राम, नई दिल्ली, देहरादून। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय है। अगर हम मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और बाकी के 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। साथ ही सेम स्ट्रक्चर किसका होता है? राज्य सूचना आयोग का भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की सदस्य संरचना इनमें से किस प्रकार की है? जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं जिसमें क्या होता है? एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और एक चयन समिति होती है, उसकी सिफारिश पर ही इसकी नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। हमारा प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त कितने वर्षों के लिए पद ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों, 2019 से पहले ये 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करते थे, लेकिन वर्ष 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया और इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया? 3 वर्ष। इसलिए इसका सही आंसर है 3 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर है वजाहत हबीबुल्ला। इसके प्रथम सूचना आयुक्त रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? दोस्तों, जब भी हम कोई आयोग पढ़ रहे हैं तो हमको उसके बारे में तीन उसके अध्यक्षों के नाम तो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। पहला, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और अगर कोई महिला अध्यक्ष रही है तो पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है। तो हमारी जो पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी वो कौन थी? दीपक संधू। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? हमें ये बताना है कि वर्तमान में जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमीशन है और सभी के अध्यक्षों के नाम याद करना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर बात करें हम भारत के मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर है दीपक प्रकाश सिन्हा। ये हमारे मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे। इसके अलावा कौन कौन रहे हैं, वजाहत हबीबुल्ला हमारे पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, सत्यानंद मिश्रा ये भी हमारे मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, और AN तिवारी ये भी हमारे मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की जांच करते समय इनमें से किस न्यायालय की सख्ती से प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिविल न्यायालय। जब भी अगर केंद्रीय सूचना आयोग जांच करेगा तो उसको सिविल न्यायालय की सख्तियाँ प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ये किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, किसी भी विभाग से रिपोर्ट मंगवा सकता है, कोई सा डेटा मंगवा सकता है, इसको इस प्रकार की सख्तियाँ प्राप्त होगी। ये सजा नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार किन क्षेत्रों में लागू है। हमारे जो ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को छोड़कर संपूर्ण देश में, ऑप्शन बी जो है संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण देश में, या ऑप्शन सी जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में, ऑप्शन डी संपूर्ण देश में। दोस्तों ये हमारे पूरे भारत देश में लागू है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सूचना के अधिकार को कानून बनाने का श्रेय किस देश को जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वीडन। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा, स्वीडन ने सबसे पहले 1766 में सूचना के अधिकार को कानून बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों इसका गठन जो हुआ था केंद्रीय सूचना आयोग के पहले हुआ था। राज्य सूचना अधिकार अधिनियम जो है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, उसके तहत इसका गठन किया गया था वर्ष 2005 में ही। और कब किया गया था, अगर हम डेट की बात करें तो ये हुआ था 22 अगस्त 2005 को। और हमारा जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसका गठन कब हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को। तो हमको दोनों की डेट याद रखना होगी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। और केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के चयन की सिफारिश करने वाली चयन समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वो एक चयन समिति की सिफारिश पर ऐसा करते हैं। तो उस चयन समिति में जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। साथ ही इसके अतिरिक्त विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है और मंत्रिमंडल का कोई अन्य मंत्री भी इसका सदस्य होता है। इस प्रकार 3 लोगों को मिलाकर एक चयन समिति बनती है और उनकी सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे, ऑप्शन सी में दिया गया है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये हमारा सही आंसर है। और अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें तो केंद्र स्तर पर भी इसी प्रकार से होता है। राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति करते हैं और उस चयन समिति में जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की जगह पर कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता के स्थान पर क्या जाएगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता और मंत्रिमंडल का कोई अन्य मंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस तिथि को हुआ। दोस्तों वर्ष 2005 में केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हुआ था। लेकिन जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है वो कब बना था, 22 अगस्त 2005 को बना था। और केंद्र सूचना आयोग कब बना था, हमारा 12 अक्टूबर 2005 को बना था। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसकी धारा 15 के तहत इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। और अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो उसका गठन धारा 12 के तहत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त
मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों हम ये पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। इनकी नियुक्ति राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टी.एन. श्रीवास्तव। और अगर हम जो अदर ऑप्शंस है उनकी बात करें तो पद्मपाणि तिवारी भी इसके मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, इकबाल अहमद भी रहे हैं और के.डी. खान भी रहे हैं। तो हमें इन तीनों ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन है? तो वर्तमान में कौन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद कुमार शुक्ला। दोस्तों अब हम देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और इसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। राष्ट्रीय जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसकी धारा 12 के तहत हुआ था। साथ ही इसकी संरचना जो थी, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त भी होते हैं इसमें, कुल मिला के 11 सदस्य। अगला है इनका जो कार्यकाल होता है 2019 में संशोधित करके कितना कर दिया गया है? 3 वर्ष कर दिया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य जो होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। इनकी सेवा शर्तें और वेतन का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इनकी पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और लेकिन इनकी पद मुक्ति कब होती है? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद होती है। ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, साथ ही प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? केंद्र सरकार को देते हैं, जो बाद में इसको क्या करते हैं? संसद के पटल पर रखवाती है। अगला है वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष है वो कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये जो हमारे 11वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त है। इसके अलावा जो हमारी प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? दीपक संधू। और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके? वजाहत हबीबुल्ला थे। अब हम देखेंगे राज्य सूचना आयोग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे इसका गठन हुआ था 22 अगस्त 2005 को, धारा 15 के तहत किया गया था इसका गठन। साथ ही इसकी जो संरचना है उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष, इसको भी वर्ष 2019 में संशोधित करके किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, ऐसे कुल मिलाकर 3 सदस्य होते हैं। इनकी जो सेवा शर्तें और वेतन है उसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। पद मुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। और इसमें जो त्याग पत्र है वो राज्यपाल को दिया जाता है। साथ ही जो प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को ये सौंपते हैं। हमारे जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला है। और हमारे जो प्रथम अध्यक्ष है वो टी.एन. श्रीवास्तव इसके रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।